राजा जनक ने कहा तुमने काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, इसलिए तुम भागवत के अधिकारी हो। बात पक्की हो गई। सुखदेव जी आए, व्यास जी ने भागवत दी और सुखदेव जी ने भागवत का धर्म प्रचार करना स्वीकार किया। बोले भागवत भगवान की, सुखदेव भगवान की। अब यही भागवत सुखदेव जी लेकर के कहां गए जब परीक्षित को श्राप लगा। अब जब परीक्षित को श्राप लगा तब यही सुखदेव जी महाराज गए। अब जब परीक्षित का जिक्र आया तो उसकी कथा भी सुन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। दुर्योधन मरणासन्न पड़ा हुआ है, भीमसेन ने जांग तोड़ दी, अब मरूं कर रहा है। लेकिन इसको एक ऐसा वरदान मिला हुआ है। क्या वरदान मिला हुआ है? कि जब तुझे खुशी और दुख, सुख और दुख एक साथ आएगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। अश्वत्थामा आया, इसका मित्र, उसने कहा मित्र तेरी ऐसी दुर्दशा के देखी नहीं जा रही है, मैं उसका बदला जरूर लूंगा। तो कि ठीक है मित्र। ये अश्वत्थामा रात को गया। अब देखो इधर भगवान द्वारिकानाथ, अब जिसकी रक्षा भगवान करे, जिसको भगवान बचाए, उसको कौन मिटा सकता है? तो द्वारिकाधीश के मन में विचार आया, जहां पांचों भाई सोए हुए थे, इनसे कहा कि टहलते टहलते वहां आए। धर्मराज जी ने कहा क्या बात है, आज नींद नहीं आ रही है? बोले नींद तो आ रही है पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं। तो उन पांचों भाइयों को उठा करके ले गए। पीछे से अश्वत्थामा आया और द्रौपदी के 5 बेटे सोए हुए थे, उनको पांडव समझ करके उनकी गर्दन काटी, अंधेरे में देखा भी नहीं, और सबूत दिखाने के लिए उनके 5 के सिर लिए और चल गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन से जाकर के कहा मित्र देख मैंने तेरा बदला ले लिया। बोले क्या किया तेने? मैं 5 के सिर काट के लिए आया। और जैसे ही उजाले में दुर्योधन ने उन सिरों को देखा कि मित्र तुमने अनर्थ कर दिया। कि क्या हुआ? कि ये तो द्रौपदी के 5 बेटे हैं। अब इसको दुख भी हुआ और सुख भी हुआ। सुख इस बात का हुआ कि मेरे मित्र ने मेरा बदला तो लिया, और दुख इस बात का हुआ कि हमारे कुल में जो द्रौपदी के 5 बेटे थे उनको भी मार दिया, कोई पानी देने वाला भी हमारे कुल में नहीं छोड़ा। तो वहीं दुर्योधन का प्राणांत हो गया। अब इसकी दशा का विचार करो जिसके 5 बेटे मरे हो। द्रौपदी रो रही है, बड़ी जोर जोर से रो रही है। अश्वत्थामा को पकड़ करके लाया गया। अब सब अपने अपने विचार से कह रहे हैं साहब इसको क्या दंड दें। धर्मराज जी से पूछा कि महाराज इसको क्या सजा दें? कि देखो मौत का बदला मौत, इसको मार दो। भीमसेन से पूछा, बोलो भीमसेन क्या करें? कि तुम मारो नहीं तो मैं टपकूं, देर मत करो। भगवान द्वारिकानाथ से भी पूछा कि तुम ही बता दो इसके लिए क्या करें? तो कि देखो ब्राह्मण और गाय ये अवध माने गए हैं। ब्राह्मण को और गाय को कभी मारना नहीं चाहिए, ये अवध कहे गए। और स्त्री और बच्चों के हत्यारों को छोड़ना नहीं चाहिए, इनको मार दो। तो कि क्या करें? कि इसको मार भी दो और छोड़ भी दो। बोले ये कैसे होगा? मार भी दो और छोड़ भी दो, ये कैसा न्याय हुआ? बोले हाँ इसको मार भी दो और छोड़ भी दो। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का अपमान करना उसकी मौत के बराबर है।
और जीवन में याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने द्वारा कभी किसी ब्राह्मण का अपमान न हो, क्योंकि आपके द्वारा तो अपमान हुआ, लेकिन ब्राह्मण अपनी मौत समझ लेता है। आपने ब्रह्म हत्या कर दी, तो कि ब्राह्मण का अपमान कर दो उसकी मृत्यु के बराबर हो जाता है, तो इसको साहब अपमानित कर दिया, इसकी दाढ़ी मूछें आदि आदि मूंड दी और माथे पे छेद करा, मणि को निकाल लिया, छोड़। अब अपमान करने से इसके मन में ईर्ष्या आई, तो इसने सोचा मैं तुम्हारे कुल में किसी को नहीं छोड़ूंगा। कौन बच रहा है कुल में? तो कि अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में मरा था, तो उसकी पत्नी जो है उत्तरा, वो गर्भवती थी, तो उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया था। और वो ब्रह्मास्त्र आता जैसे दिखा, तो ये द्वारिकाधीश के चरणों में लेट गई कि क्या हुआ, कि मेरे पेट में बड़ी जोर की तकलीफ हो रही है, कुछ होने वाला। भगवान समझ गए कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है, इसको नष्ट करना चाहता है। तो उससे कहा कि बेटा एक काम कर। बोले क्या? तो कि तो थोड़ा सा मातृ भाव मन में लेके आ। और जैसे ही उत्तरा ने मातृ भाव मन में लिया, भगवान ने अंगूठे के बराबर शरीर बनाया और उसके गर्भ में चले गए, और गर्भ में जाकर के अपने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया और उस गर्भस्थ शिशु को बचा दिया। अब देखो, जैसे हमारी चालाकी उसके आगे नहीं चलती, तो उसकी चालाकी भी भक्तों के आगे नहीं चलती। और हम तो देखो कभी कभी देखते हैं, पर वो तो हमेशा देखता रहता है। और हम तो अगर कोई दिखे तो सावधानी रखें। वो तो सदैव उसके श्रवण और श्रवणियां होती है, वो हमारी निगरानी रखती है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 24 घंटा निगरानी में। तो कुंती ने देख लिया कि गोविंद तुमने जो किया मैंने देख लिया है, तुम साक्षात भगवान हो। भगवान द्वारिकानाथ ने कहा, ये लोकाई का भगवान, तुम मेरी बुआ जी, मैं तुम्हारा भतीजा। फिर भगवान ने कहा कि देखो, अगर मैं भगवान हूं तो तुम मांगो, तुम्हें कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा। सबसे कहा, देखो भीमसेन से कहा, भीमसेन तुम मांगो। तो कि प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस दो ही चीजें जीवन में मिलती रहे। बोले क्या? कि एक तो भोजन और दूसरा भजन।